इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रद्धाबंधु, जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान वह अग्नि है जो कर्म रूपी ईंधन को जला देती है। ध्यान के माध्यम से मोक्ष मिलता है। ध्यान आत्मा को पावन बनाता है, पुनीत बनाता है। जैसे निखार देती है और जिसकी चमक, जिसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, ऐसा वह अग्नि का संयोग है। वैसे ही ध्यान के माध्यम से आत्मा के कर्म जल जाते हैं। आत्मा के अंदर तिक्त कालिमा जो कर्मों की है वो सब समाप्त हो जाती है। आत्मा से परमात्मा बनने का उपाय ध्यान ही है। ध्यान की महिमा अचिंत है। कई दिनों से हम ध्यान पर सुनते आ रहे हैं। हमने ध्यान के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भावों का चिंतन किया। ध्यान के लिए हमने सारी सामग्रियां जो कि आवश्यक हैं उनको समझा सुना। ध्यान के भेदों में हमने 8 प्रौढ़ ध्यानों के बारे में भी सुना, उनको कैसे जीतना है। फिर धर्म ध्यानों के संबंध में सुनते हुए हम आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय से आगे बढ़ के संस्थान विचय पर आ गए। संस्थान विचय धर्म ध्यान बहुत महान है। मुनियों के जीवन में ये शोभा पाता है। 3 लोक का चिंतन और शुद्ध द्रव्य का चिंतन, आत्मा का चिंतन बहुत महान है, बहुत प्रधान है। इस ध्यान के लिए, इस ध्यान में पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान होते हैं। ये इसके भेद हैं। और इसी प्रकार
धारणाएं भी आती हैं, जो कि पृथ्वी आदि धारणाएं इसी ध्यान के अंतर्गत आती हैं। हम पदस्थ ध्यान के संबंध में सुन रहे थे कि ये पदस्थ ध्यान कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे नमोकार मंत्र के 5 पद, इनका ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। वैसे ही और भी मंत्र हैं, सवितराग मंत्रों के ध्यान से मन पावन होता है, स्थिरता आती है और कर्मों की निर्जरा और संबर की प्राप्ति होती है। परंपरा से धर्म ध्यान मोक्ष के कारण है, साक्षात मोक्ष का कारण तो शुक्ल ध्यान है। हम लोग पदस्थ ध्यान को सुनते हुए कि पदों में कितनी बड़ी शक्ति है कि अपना मन एकाग्र होता है, अपना चित्त अपनी आत्मा में लगता है और उस एकाग्रता से हमारी आत्मा परमात्मा बनने के लिए अग्रसर होती है। शुक्ल ध्यान की यही भूमिका है। धर्म ध्यान के माध्यम से ही शुक्ल ध्यान आता है। जिसके जीवन धर्म ध्यान नहीं आया वह शुक्ल ध्यान को नहीं पा सकता है, क्योंकि सम्यदर्शी बनने के बाद सिर्फ धर्म ध्यान का यह क्रम शुरू होता है। फिर धीरे धीरे धर्म ध्यान को बढ़ाते हुए यह कोई व्यक्ति जो सम्यदर्शी बन गया अपने व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है। बढ़ाते बढ़ाते वह धीरे धीरे अनुव्रतों से महाव्रतों की ओर जाता है और महाव्रत लेने के बाद उसको संस्थान विषय धर्म ध्यान की प्राप्ति होती है। तो संस्थान विषय धर्म ध्यान में पदों के माध्यम से एकाग्रता लाने के लिए जो हमारे यहाँ 35 16 56 चतुर्दोग मेघम च जब जाहे परमेठी वाचे याणम अन्नम च गुरु वैसेन जो कहा जाता है द्रव्य संग्रह में, उसमें बहुत सारे मंत्र वितराग मंत्र हैं, नमोकार मंत्र से ही बने हैं। और इस मंत्र की महिमा इतनी बड़ी है कि सारी शक्तियाँ, सब प्रकार की अनायास होने वाली सिद्धियाँ रिद्धियाँ सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाती हैं। जितना अच्छा पावन ध्यान होगा, जितनी ज़्यादा एकाग्रता हमारे मन में होगी, उतनी ज़्यादा हमको उपलब्धियाँ होगी। कैसे होती हैं उपलब्धियाँ, इसके बारे में एक रूपक है कि स्वर्गलोक में एक बार चर्चा हुई। स्वर्गलोक में एक बार चर्चा हुई कि अगर ध्यान की एकाग्रता को देखना है तो मनुष्य लोक में एक श्रेष्ठी अपने नियम व्रत के साथ ध्यान कर रहे हैं। उनकी एकाग्रता बहुत महान है। मुझे मन में आ रहा है कि आज उनकी हम परीक्षा करें और हम आज इसी में अपने आप को धन्य माने। हमें पूरा विश्वास है कि वे श्रेष्ठी बहुत तन्मयता से ध्यान करते हैं। वे डिग नहीं सकते, उन्हें कोई डिगा नहीं सकता और हम चलते हैं। दूसरा देव कहता है ठीक है आप कहते हो, एक तपस्वी और हैं, उनकी भी हम परीक्षा करेंगे। हमें उन पर भी कुछ विश्वास है, क्योंकि वह जो देव था वह सम्यकदर्शी नहीं था। वह
किसी तपस्वी पर विश्वास करता था, उसका तप सुतप नहीं था, कुतप था। विश्वास करके दोनों देव आते हैं और आकर के जो कुतप तपने वाला तपस्वी तप रहा था, उसके पास आकर के शाकनी डाकनी आदि के रूप बनाए। और ये रूप बनाने के बाद उस तपस्वी को अपने जीवन की चिंता हो गई और वह इतना भयभीत हो गया कि वह वहां से पलायन कर गया। उसकी हिम्मत टूट गई, उसका साहस चला गया, भाग गया। तब सम्यदृष्टि देव ने कहा, देखो आखिर तुमने देखा जिस पर तुम श्रद्धा करते हो उसको तन की कितनी चिंता है। वह अडिग नहीं है, उसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है, इसलिए समझो कि सम्यक की कितनी महिमा है। चलो हम चलते हैं एक सम्यदृष्टि देव के पास, सम्यदृष्टि आत्मा के पास। चलो हमारे साथ चलो। हमारे मुनीश्वर तो बहुत दूर की बात है। 9 देवता में मुनीश्वर का भी नंबर आता है। वे भी देव हैं, उनके पास भी देवलोक के देव भी आते हैं। वे देव तो नाम के देव हैं, वास्तव में तो बीतरागी देव हैं। 9 देवताओं में अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन सिद्ध जिन चैतर चैत्यालय आते हैं। तो ऐसे चलो हम चलते हैं। हमारे साधु, और साधु के पहले मैं आपको कह दूं कि साधु की भी बात दूर है, एक श्रावक को ही आप देख लीजिए, फिर आपको साधु के प्रति कितनी आस्था होगी। हमारे श्रावक भी जो सम्यदृष्टि हैं वो कितना मंगलमय ध्यान करते हैं। चलो चलते हैं उनके पास। और पहुंच गए। और जो वे श्रावक थे वे व्रती अनुव्रती हैं। हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास के साथ जंगल में जाके ध्यान करते हैं। और ध्यान भी कैसा, सब परिग्रह छोड़ के, जैसे मुनि बनने की साधना कर रहे हो, कोई देखे तो मुनि ही बैठे हैं, सब परिग्रह छोड़ करके ध्यान करते थे। इतने एकाग्र हो जाते थे कि बड़े बड़े उत्सर्ग परिचय भी उनका कुछ नहीं कर पाते। इतनी साधना अगर मात्र श्रावक अवस्था में है तो मुनि अवस्था की तो बात ही अलग, देखते ही बनता था। श्रेष्ठी थे, जंगल में जाके सब परिग्रह एक तरफ रख दिया और ध्यान के समय तक के लिए सब छोड़ ही दिया, त्याग ही कर दिया, जैसे कोई महाव्रती बन गए हो। बस पीछे कमंडल नहीं था उनके पास, तो ध्यान में मग्न। उपवास है, ध्यान चल रहा है, रात भर ध्यान चलता है, रात भर ध्यान चलता रहता। उनकी परीक्षा हुई। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अब देवों को भी उनका ध्यान आ गया कि भाई हमें जाके परीक्षा करना है। कब किसको ध्यान आ जाए नहीं मालूम। हमारे व्रतों की परीक्षा, हमारे नियम की परीक्षा कब होने लग जाए हमें नहीं मालूम पड़ता। ये परीक्षाएं हमको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। हम अगर इनमें अपनी दृढ़ता रखते हैं, अपने मन को स्थिर रखते हैं, तो बहुत सारी उपलब्धियां हो जाया करती हैं जो हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं मालूम है, और वे उपलब्धियां हो जाती हैं। आपको तो मालूम है कि विष्णु कुमार मुनि का जीवन, उन्हें नहीं मालूम था कि मुझे विक्रिया शक्ति है, उनकी तपस्या से उन्हें प्राप्त हो गई थी। जब किसी क्षुल्लक ने आके बोला कि आपके पास विक्रिया शक्ति है, आप उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, मेरे पास विक्रिया शक्ति है क्या?
इसको जानने के लिए हाथ पसारा तो पर्वत को पार कर गया। तब जाना कि हाँ मेरे पास भी क्रिया शक्ति। ऐसी अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस व्रत के माध्यम से, उस नियम के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से। बहुत बड़ी चीज़ है और इतनी विशेष चीज़ हमको में प्राप्त होती है। हमको भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि तुमको एक विशेष वस्तु का, बहुमूल्य वस्तु का लाभ हुआ है, उसे व्यर्थ मत खोना। बार बार इसी का जाप जपो कि प्रभु और गुरु कह रहे हैं कि तुमको एक महान वस्तु का लाभ हुआ है, उसे व्यर्थ मत खोना। ये मानव जीवन महादुर्लभ, उसमें भी जैन कुल और जिन धर्म का पालन बहुत दुर्लभ है। ये व्रत नियम संयम देवश्वास गुरु का मिलना महादुर्लभ है। और अगर हम अपनी इस मिली हुई चीज़ को व्यर्थ खो देंगे तो ये वैसा ही होगा जैसे कोई एक मणि को समुद्र में फेंक देता है तो उसे ढूंढना कितना। तो वैसे ही जानिए कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है। इसको मूलाचार में एक बात कही है कि आप ज्वारी जानते हो, जिसमें बैल लगते हैं, ऊपर रखी जाती है ना उसके कंधे गले पर, उसमें एक सैल रहता है, एक लकड़ी डालते हैं, ऐसी रस्सी बांध के लकड़ी। वह सैल और ज्वारी दोनों को समुद्र के एक एक किनारे पर छोड़ दिया जाए। एक किनारे पर ज्वारी, एक पर सैल, वे आकर के आपस में मिल जाएं एक दूसरे में। दूर किनारे पर छोड़ दिया गया है, बहुत समुद्र कितना विशाल है, एक किनारे पर उसे छोड़ा, एक पर उसे छोड़ा, और कभी एक साथ मिल जाएं आपस में, कितना दुर्लभ है। बस उतना ही दुर्लभ एक बार मानव जीवन छूट करके पुनः प्राप्त होना दुर्लभ। ये हमारे मूलाचार ग्रंथ में हम कैसा गमा देते हैं उसे। कितनी विशेष चीज़ें हमें उपलब्ध हो गई, कितने ऊपर हम बढ़ गए और हम उस सब को भूल जाते हैं कि दुर्लभताएं कितनी महान हैं। इसको अगर व्यर्थ खो दिया तो फिर जन्मों जन्मों में पछताना ही होगा। इसलिए नहीं खोना है। मूल्य समझना है इनका, समय का मूल्य भी समझना है। जीवन में पैसे का उतना मूल्य नहीं है। पैसे तो आपने कई जन्मों में कमाए हैं, कमाते रहोगे, वो कोई साथ नहीं जाएगा। जो साथ जाएगा वो धर्म है। उस धर्म का मूल्य समझो और उसे व्यर्थ मत गमाओ। अपने समय को सही उपयोग में लाओ। एक एक पल कीमती है। देवता तरसते हैं एक पल को हमें मनुष्य पर्याय मिल जाए तो हम कई जन्मों के कर्म खपा दें, क्योंकि उनके जीवन में संयम नहीं होता है। यहाँ संयम नियम व्रत होते हैं। इसलिए देवता लोग प्रशंसा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, और वे देव प्रशंसा करने आए, परीक्षा करने आए। पहले परीक्षा करेंगे फिर प्रशंसा करेंगे। उन श्रेष्ठी को देखा, वाह क्या मुद्रा है, ये मुनि नहीं है, श्रावक हैं, फिर भी इनका ध्यान कितना मंगलमय है। और ध्यान चल रहा था, चलते चलते उन्होंने उनकी परीक्षा की, जोर से वायु बहाई, बहुत जोर से, शरीर को हिला देने वाली वायु, कुछ असर नहीं हुआ। फिर बाद में बिजली तड़काई, गाज भी गिराई, थोड़े दूर, कोई असर नहीं हुआ। फिर पत्थर भी बरसाए, भले थोड़ी दूर, कोई भय खा जाए, बहुत दूर भी नहीं, बस थोड़ी दूर पास, कोई असर नहीं हुआ।
बहुत आवाज़, इतनी भयंकर आवाज़, शेर की आवाज़, चीता, भालू, इनकी आवाज़ कोई असर। नमोकार मंत्र का ध्यान चल रहा है, लीन है, शरीर से निष्प्रह हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसमें वे बिल्कुल चिंतन में लवलीन, और यहाँ तक कि साकनी डाकनी भूत प्रेत के रूप भी बनाए। बहुत हा हू किया, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कुछ भी भय नहीं। पूरी रात बीती और दिन होने लगा। प्रकाश जो बढ़ रहा था, उनने सोचा अब क्या होगा। मैंने बहुत बड़ी परीक्षा कर ली, इस आत्मा को कोई डिगा नहीं पाया। इतना मन स्थिर है, एक श्रावक होकर के इतनी एकाग्रता है। और फिर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, माया को समेट लिया और हाथ जोड़ करके बैठ गए दोनों देव। एक जो तो सम्यक दृष्टि था ही, उसे बड़ा विश्वास था, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं थी कि जिन दर्शन और जिन दर्शन में रहने वाले लोग इतने महान हैं, इनमें कोई कमी होगी, कुछ भी इसके मन में नहीं था, विश्वास था। और दूसरा देव आस्थावान नहीं था, उसे कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उसने जब देखा कि देखो एक श्रावक भी इतने निर्मोही बन करके बैठे हुए हैं, और मेरा वह तपसी तो भाग गया, अब मुझे सच्ची श्रद्धा हो गई किस पर? जिन धर्म पर। और वह देव कहता है कि सच्चे देव सास गुरु जिस धर्म में हैं, उन्हीं पर मैं अब श्रद्धा करूँगा, उन्हीं को नमन करूँगा, उन्हीं की विनय, उन्हीं की भक्ति करूँगा, और मैं अब किसी को नहीं, यही मेरी शरण है, यही मेरे रक्षक हैं। ऐसा मान करके उसने ऐसे बीचराव देव सास गुरु पर श्रद्धा कर ली, जिन धर्म पर श्रद्धा कर ली, सम्यक दृष्टि बन गया। धन्य हो। और दोनों देव वहाँ बैठे थे और उन श्रेष्ठी की सामायिक ध्यान पूरा हुआ, और उन्होंने जो ही आवर्त वगैरह करके सामने देखा तो दो देव हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और जय जिनेंद्र कर रहे हैं। सेठ जी ने जय जिनेंद्र किया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग स्वर्ग से आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारे योग्य कोई कार्य है क्या? आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोला हाँ, बहुत कुछ पूछना है। बोलिए क्या पूछना है आपको? बोला हमको बड़ा आश्चर्य है कि आप श्रावक होकर के सब परिग्रह छोड़ के जंगल में ध्यान करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? तो बोला हमारा लक्ष्य तो मोक्ष को पाना है और मोक्ष मार्ग पर चलना है, तभी मोक्ष मिलेगा। अच्छा, तो आप मुनि बनेंगे? हाँ, बस इसीलिए तो मैं साधना कर रहा हूँ। जरूर विश्वास हुआ मुझे कि आप सब वस्त्राभूषण छोड़ करके सामायिक कर रहे थे। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप जरूर मुनि बनेंगे और आप मोक्षगामी हैं, अपनी मंजिल को आप हासिल करेंगे। आज विश्वास हो गया। मैं तो सोच रहा था कि कोई मुनिराज ही बैठे हैं। कितना उपसर्ग, कितनी बाधाएं हमने रात भर आपको दी, फिर भी आप बिल्कुल मात्र भी नहीं डिगे। इतने अडिग रहे, अपने 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 शरीर को लकड़ी या पत्थर बना लिया। बताइए आपको क्या हमारे उपसर्ग का ध्यान आया? रात भर मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ कर डाला। बस आपके तन को नहीं छुआ, बाकी सब कुछ किया। आपको भय लगा होगा,
आपको ध्यान होगा? बोले मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, मैं तो अपने नमोकार के चिंतन में लीन था। कुछ चल रहा होगा, मुझे क्या करना है, मेरी आत्मा अजर अमर है। इस प्रकार में सोचते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, पंच पदों का ध्यान करते हुए, परमेश्वरी का ध्यान करते हुए, निर्भय निशंक रहते हुए मैं ध्यान करता रहा और मुझे बड़ा आनंद आया। बहुत ही अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। परमेश्वरी के माध्यम से कैसे ऊर्जा संचार होती है, आज मैंने जाना कि देखो कितनी बड़ी शक्ति होती है परमेश्वरी के ध्यान में। बहुत आनंद आया। तो रात भर आपको कोई डर नहीं लगा, कुछ भी डर नहीं लगा मुझे, क्योंकि परमेश्वरी मेरे साथ थे। उनके सामने किससे डरूं? उनका इतना महान जीवन, इतने 3 लोग से पूजे हुए महान, जिनकी सब देवता लोग सेवा करते हैं, उनके सामने किससे डर? कुछ भी डर नहीं लगा। तो बोला बहुत अच्छा है, बहुत महान है आप, आपका ध्यान बड़ा पावन है, आपकी श्रद्धा बहुत श्रेष्ठ है, अनुकरणीय है, सराहना करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ और आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे? आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुछ पाने के लिए ध्यान नहीं किया है। मुझे पाना जो है मैंने बता दिया, मेरा लक्ष्य मोक्ष है, कर्मों की निर्जला है और संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। संसार की कामना से मैंने ध्यान नहीं किया। ठीक है, फिर भी आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो ये सौभाग्य चाहिए ना, आप जैसी आत्मा का स्वागत सत्कार हम करें। अभी स्वागत सत्कार का क्रम चल रहा था, अभी भी यहाँ सबको सम्मानित किया जा रहा था और कुछ लोग के नाम बाकी रहे, वो करवाने आए ही नहीं, बैठे भी होंगे तो लेते ही नहीं है। उनके नाम बोले लेकिन किसी को नहीं चाहिए, उन लोगों ने मना कर दिया, आए ही नहीं, बच गए। 3 दिन हो गए थे। उनको क्या चाहिए? उनको तो तीर्थंकर बनना है, उनको तो पुण्य चाहिए है। सोचते होंगे कि इससे पुण्य कम ना हो जाए, लेकिन कम नहीं होता है। ये तो एक प्रोत्साहन है कि आपके परिवार वालों को भी ध्यान रहे कि हमें भी कुछ करना है। आपकी इच्छा नहीं है, आपने इस इच्छा से नहीं किया है, अब किसी ने दे दिया और नहीं लिया तो भी अच्छा है, अच्छी बात है। इसलिए आज मुझे कहना पड़ा, रहने दो भैया, आप अब रहने दो, नहीं आएंगे वे लोग। वे ऊपर वालों को देख रहे हैं, मंच पर बैठते हैं, देखो साधु कई व्यक्ति लोग, उनको तो कुछ नहीं किया है, ना उन्हें चाहिए, तो हम भी क्यों? चलो भूल जाओ, मिला सो भूल जाओ, नहीं मिला तो भूल जाओ, नहीं लिया तो भूल जाओ, क्योंकि तुमको तो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। जब तुमने व्रत किया, नियम किया, तभी आत्मा का खजाना पुण्य से भर गया, आपको तो सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, अब क्या चाहिए? तो बंधुओं, वे कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए धर्म, मोक्ष मार्ग, मोक्ष चाहिए। ऐसी भावना के साथ वे ध्यान करते थे। बहुत कहा कुछ तो लीजिए, ऐसी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ जो चीज़ ऐसी वैसी नहीं है, संसार के काम की नहीं है, आप उसे मोक्ष मार्ग में उपयोग करेंगे। आखिर क्या है वो चीज़? मोक्ष मार्ग की चीज़ तो व्रत होते हैं, कौन सी आप मोक्ष मार्ग की चीज़ दे रहे हो? वो तो हमें गुरु से मिलती है। नहीं, वह चीज़, गुरु जैसी चीज़ तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी मैं दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपका इससे पुण्य बढ़ेगा, आपके कर्मों की निर्जला ज़्यादा होगी। बताओ भाई, देवता ऐसी कोई चीज़ दे सकते हैं जो हमारे कर्मों की निर्जला कराने वाली हुए? क्या देंगे? लेकिन हाँ, देते हैं। आप लोगों को कर्मों की निर्जला के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए समोसरण दिया तो देवों ने दिया,
दिया कि नहीं दिया? भगवान का समोसन सजाया, 3 लोग का उत्कृष्ट वैभव होता है। इससे बड़ी संपदा विश्व में कोई दूसरी नहीं होती। यह सम्मणि में रत्न में समोसरण कितना महान होता है। 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हो, दूली साल परकोट, विजय वैजयंत जयंत अपराजित द्वार और 24 अष्टभूमियाँ, कहाँ ऐसी शोभा, महान शोभा। 3 कटियों पर विराजे भगवान, सहस्रदल कमल सिंहासन की शोभा, अष्टमंगल अष्ट प्रातिहारी, असंख्या देवी देवता। और वहाँ जहाँ केवल ज्ञानी मन पर ज्ञानी बदि ज्ञानी अंग पूर्व के ज्ञानी मुनीश्वर विराजमान हो, देवों की जय जयकार, गंधोदक वृष्टि, दुंदुभि वाद, सुगंधित मंद मंद सुगंधित वायु, क्या नहीं रहता बताओ। पुष्प वृष्टि होती है, जयकार ध्वनि से पूरा स्वर्ग, पूरा ये मध्यलोक भी गूंज उठता है। तो बंधुओं, ऐसी महान वह प्रभु की मुद्रा और उनका वो वैभव होता है। सब तरफ से आपको उनका मुख दिखता है, चारों तरफ से भामंडल में अपने भाव दिखते हैं। उनकी वाणी सुन के धन्य हो, लोग संयम को अपनाते हैं, मोक्ष मार्ग अपनाते हैं। वह चीज़ उन सौधर्मिंद आदि की आज्ञा से कुबेर निर्मित करता है, तो मोक्ष मार्ग के योग सामग्रियाँ वहाँ प्राप्त होती हैं। लोग दीक्षा लेते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। भगवान की वाणी सुन के वे गंधर्व परमेष्ठी किस तरह से द्वादशांग की रचना करते हैं। आज वो ना होती तो हम कहाँ होते। भगवान महावीर का समोसन तो रच गया, 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं निकली तो लोग तड़फ गए, आकुल व्याकुल हो गए कि बिना वाणी के तो कुछ भी नहीं है। तो वह जिनवाणी भगवान से उसी समोसन में गिरती है। और आपको भी मैं कोई वस्तु दे रहा हूँ, आप धर्म के काम में लीजिएगा। बोला क्या है वो वस्तु? बोला और कुछ नहीं है, आकाशगामिनी विद्या है। आकाशगामिनी विद्या दे रहा हूँ। आकाशगामिनी विद्या, इसका क्या करूँगा मैं? आकाश में जाके क्या करूँगा? मैं तो भूमि गोचरी हूँ, जिन मंदिर जाता हूँ, तीर्थ क्षेत्र जाता हूँ, मुझे आकाश में जाने से क्या है? कहाँ जाऊँगा? क्या करूँगा इसका? नहीं नहीं, आप सोचिए, विचार करिए। आपने अकृत्रिम जिनालयों के नाम तो सुने हैं ना? बोले सुना है। समूषण तो आप जानते ही, यहाँ जानते हैं। उस समय तो चौथे काल में यहाँ भी समूषण होता था। आपने सुना है कि विदेश क्षेत्र में इतने तीर्थंकर होते हैं और इस 2.5 द्वीप के अंदर तो मनुष्य जा ही सकता है। आप ऐसे पंच महाविदेव में जाकर 160 तीर्थंकर भी किसी काल में रहते हैं, उनका दर्शन, और जो भी तीर्थंकर कम से कम 20 रहते हैं उनका दर्शन, सुमेरु पर्वत पर बने जिनालयों का दर्शन, एक एक पर्वतों पर बने पूर्व दिशा में अकृत्रिम जिनालय का दर्शन, अनेक प्रकार के वहाँ चैत्र वृक्ष हैं, अनेक वृक्ष हैं उनमें जो जिनालय, जो जिन प्रतिमा है उनका दर्शन, ऐसे महान महान केवली रिद्धिधारियों का आपको दर्शन इस शक्ति के माध्यम से होगा। आप आकाश में गमन करेंगे, ये विद्या आपको ले जाएगी। आपको सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, आपको सिद्ध नहीं करना है, बस आपको तो आज्ञा करना है। वह तो आपकी आज्ञा को तत्पर रहेगी और आप जाइए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, अगर ऐसा कुछ सौभाग्य है तो ले लूँगा। संसार के क्षेत्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार के क्षेत्र में उपयोग मत कीजिए। कोई रिश्तेदारी में जाना है, जाना हो काम नहीं करना है। अच्छा है, आप धर्म में काम में लीजिए, अपने पुण्य को बढ़ाइए। बोला बहुत अच्छा है, अगर आपका भाव है तो हम इसे ले लेते हैं। और एक बात और कहता हूँ कि मानो और भी लोग चाहेंगे कि हम भी आपके साथ जाएं। कई लोग बोलेंगे, परिवार के लोग तो फिर भी बैठ जाएं, लेकिन और भी लोग बोलेंगे, गांव के लोग, वे कैसे जाएंगे? वे तो नहीं जा पाएंगे इसमें। अगर आवश्यकता पड़ जाए आपके लिए तो मैं एक छोटी सी विधि बताता हूँ, उस विधि से वे लोग भी जा सकेंगे, उन्हें भी विद्या सिद्धि हो जाएगी। तो क्या करना है मुझे? फिर भी आप सुन लीजिए, कभी आवश्यकता पड़ जाए तो सुन लीजिए।
ठीक है सुन लेता हूं, तो बता दिया। मैं भी आप लोगों को बता देता हूं, शास्त्रों में लिखा है, रत्नकंडक की टीका में लिखा है, लेकिन करना मत ऐसा, इतना ही कहता हूं। श्रद्धा रखना, करना मत, क्योंकि आज उतना पुण्य नहीं है, कुछ दुविधा हो सकती है। ये चौथे काल की शक्तियां हैं। कहा कि अगर कोई सिद्धि करना चाहे तो दिन में वह जाकर जंगल में वट वृक्ष की पूर्व शाखा पर 108 रस्सियों का सीका बनाए और उस सीके के नीचे ऊपर मुख करके शस्त्र रख के, पहने पहने नुकीले नुकीले तलवार आदि को रखे, बस। और फिर रात्रि में 12 बजे जाकर के सीके के बीच में बैठकर 108 सीखों को काटना है क्रम से, एक एक बार नमोकार मंत्र बोलते हुए सच्ची श्रद्धा के साथ एक एक रस्सी को काटेगा। 108 रस्सियां कटते ही वह नीचे गिरने लग जाएगा। वह निशंक आत्मा, वह सच्चा श्रद्धालु परमेश्वरी का परम भक्त उन शस्त्रों पर नहीं पड़ पाएगा और बीच में ही विद्या आकर के उसे झेल लेगी, उसकी रक्षा करेगी और उसे सिद्ध हो जाएगी, और वो जो कहेगा वहाँ पर विद्या उसे ले जाएगी। सूरी पर जाके कुछ लेके आ सकता हूँ, ये रानी की गले का हार क्या बड़ी चीज़ है। और वह छलांग लगाता हुआ गया और जाकर के अपने जो भी उसके पास थी शक्तियाँ, कला कौशल, उसने जाकर के रात्रि में निद्रा में लीन रानी के गले से हार लेकर के और वह निकला। कोतवालों ने हार की चमक को देखा, उसको नहीं देखा। इतने विशेष हार रहते थे पहले, चंद्रकांत मणि वगैरह से बने हुए, जो रात में चमकते थे, प्रकाश हो जाता था। तो उसके पीछे भागे कि भैया कोई कुछ ले जा रहा है, आदमी तो नहीं दिख रहा है। वो आदमी भी ऐसा था कि कुछ लगा लेता था अपने लिए, है ना भाई, कुछ लगा लेता था, अंजन का लेप कर लेता था, इसलिए दूसरों को दिखता भी नहीं, सबको देखता। भागते 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 जब आखिर में हिम्मत हार गया कि अब तो बचने वाला मुश्किल हूँ मैं, और दिन हो जाएगा तो पकड़ा ही जाऊँगा, बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी, जीवन भर के लिए मुझे कारागृह में पढ़ना पड़ेगा या तो मृत्युदंड होगा। इसलिए क्या करूँ, सब छोड़ दूँ यहीं। उसने सब छोड़ दिया वहीं रत्नों का जो हार वगैरह, और फिर पलायन करा। तो हार वगैरह वहाँ थे तो कोतवाल लो लेके चले गए। अब उसके मन में संदेह था कि प्रातःकाल खोज होगी, पकड़ा गया तो जीवन अंत होगा, तो क्या करूं। इसलिए कहीं तो भी मुझे जाना पड़ेगा, कहीं भी ऐसी जगह पहुंचना पड़ेगा जहां कोई मुझे देख ना पाए। इसके बीच में कोई व्यक्ति ऊपर नीचे चढ़ रहा है, कौन है ये? पूछा भैया कौन हो आप? बोला भैया मैं तो एक श्रावक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं विद्या सिद्धि कर रहा हूँ। कौन सी विद्या? आकाशगामिनी। कैसे होती है? नमोकार से होती है। नमोकार क्या होता है मुझे सुना दो। तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही है? नहीं, मुझे शंका हो जाती है, बार बार संदेह हो जाता है, भय लगता है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सेठ जी को तो प्राप्त थी, उनने मुझे उसकी विधि बताई है। अच्छा, कौन से सेठ जी? नगर सेठ जी, आप नहीं जानते हो क्या? क्या नाम? जिंदत शिष्य। अरे भैया वे तो महान। हमने आज तक उनके यहाँ चोरी नहीं की, क्योंकि वे किसी की चोरी करते ही नहीं थे। जब किसी को ठगते नहीं थे तो हम क्यों चोरी करेंगे? चोरों के यहाँ चोरी करो तो फिर भी ठीक है। बोले उनका नाम सुना है, बहुत बहुत न्यायप्रिय। उन्होंने अगर कहा है तो बिल्कुल विश्वास है, कोई इसमें संदेह नहीं है। क्या मंत्र पढ़ना है? बोला नमोकार मंत्र पढ़ना है। कौन सा? नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सर्वसाहूरम। वाह, इतना धन्य है ये, महान है। आर्या छंद में लिखा गया नमोकार मंत्र 5 पदों के 35 अक्षर, धन्य हो। सुन करके गदगद हो गया, लेकिन एक बार बोलने में क्या उसको याद होगा। थोड़ी से कुछ चीज़ें याद रहीं, आड़म ताड़म हो गया काम। इतना ही याद रहा, इतने से भी उसने अपना काम शुरू किया। चलो देखेंगे। बैठ गया वो सीके के अंदर और छुरी हाथ में ले ली और लेकर के वो एक रस्सी को काटने लगा और नमोकार को पढ़ना चाहता, लेकिन भूल जाता, उसे तो याद ही नहीं हो पाया। उसने तो एक ही बात कही कि आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन परमाण। एक साथ 108 रस्सियाँ एकदम काट डाली, लेकिन बस प्रमाण, सेठ जी के वचन प्रमाण है। जैन धर्म महान है, मंत्र महान है, सेठ जी महान है। इस श्रद्धा से उसने एक साथ रस्सियाँ काट दी। नमोकार की श्रद्धा ने उसे तुरंत ज्यों ही रस्सी कटी नीचे गिरने लगा, विद्या आ गई, उसे अधर में उठा लिया और आकर के बोला, हम सिद्ध हो चुके हैं, बताइए क्या कार्य है। अब हम आप जो कहेंगे वही कहेंगे। अरे सिद्ध हो गई विद्या, धन्य हो। बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि जीवन मेरा आप संदेह में था कि राजा मुझे कारागृह में डालेगा या तो मृत्युदंड देगा। मुझे इतना बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया। नमोकार मंत्र की महिमा ने मुझे इतना महान कर दिया। अब मैं इस जीवन में वैसे ही मरना था, अब तो सोचता हूँ कि नया जीवन मिला, सब कुछ छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो जो सेठ जी कहेंगे वही मैं करूँगा, उन जैसा न्यायप्रिय वो जो कहेंगे वही करूँगा। बस उनके पास मुझे जाना है, मुझे उन्हीं के पास ले चलो। विद्या ने कहा, बेटू मेरू पर्वत गए हैं तो वही ले चलो। बस पल भर में पहुंचा दिया। और सेठ जी दर्शन करके बाहर आ रहे थे, गुनगुनाते हुए, भगवान को बार बार पीछे से देखते हुए, बार बार मुड़ के देखते हुए, हे प्रभु भूयात पुनर्दर्शनम भूयात पुनर्दर्शनम, फिर से आपका दर्शन हो, पुनः आपका दर्शन हो, पुनः आपका दर्शन हो, ऐसे बोलते हुए आ रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जय जयेंद्र सेठ जी। अरे तुम कौन हो? मेरी जैसी काया वाला आ गया, इतना ही ऊंचा सब कुछ। वहाँ तो बड़ी बड़ी काया वाले 500 धनुष की काया वाले मुनीश्वर सावकगण विदेश क्षेत्र में रहते। तो बोला धन्य हो, यहाँ पर कौन आ गया जय जयेंद्र करने वाला? बोला सेठ जी मैं आया हूँ आपके ही नगर से। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या आपने सुना तो होगा, आपका नाम तो मैंने बहुत सुना, लेकिन आपने कभी मुझे नहीं देखा। नाम तो सुना होगा ना आपने मेरा। क्या नाम है बोलो? मेरा नाम है अंजन चोर। हाँ अंजन चोर, नाम बहुत सुना, बहुत बहुत ज़्यादा पाप करने वाला, जिसको तुम लोग चालू कहते हो, ऐसा आदमी, बिल्कुल सब प्रकार के सर्वगुण संपन्न, हर तरह के व्यसन जिसको हों, जिसको हमेशा राजा ढूंढते रहते हों, आज यहाँ आ गया। कैसे आ गया यहाँ पर? क्या है तेरे पास? बस आपके प्रसाद से, आपने जो विधि बताई उसी विधि से मुझे विद्या की सिद्धि हो गई। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तुझे कब बताई? आपने अपने शिष्य को बताई, आपने अपने मित्र को बताई, समझो, उसने मुझे बताई, उसको सिद्ध हो नहीं रही थी, मैंने सिद्ध कर ली। और ये क्या हो गया भैया, कैसे सिद्ध हो गई? इतनी श्रद्धा तुम्हारे अंदर है? हाँ नमोकार की श्रद्धा, और मुझे कुछ नहीं, उसने एक बार सुनाया और मैंने कहा आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, मेरा तो काम हो गया, आपके वचन प्रमाण। अरे ये तो बहुत गलत हो गया, बंदर के हाथ में तलवार आ गई, अब क्या होगा? चोर है और
आकाशगामी विद्या, आप तो कितनी चोरी करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा क्या मालूम। उसने कहा सेठ जी बिल्कुल नहीं, आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए सेठ जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, निश्चिंत हो जाइए। आज मैंने संकल्प लेने का वादा किया है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। आप पर पूरा विश्वास हो चुका है, कोई मुझे संदेह नहीं है, आपके वचनों में इतनी बड़ी शक्ति है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अच्छा, चोरों को मैं क्या कहूँगा, तुम्हारा जीवन इसमें बीत गया, मैं क्या कहूँ, अपने पापों को काटो भैया, मैं तुमको अब सेवक बना के नहीं रखूँगा, तुमसे क्या काम करवाऊँगा। मुझे तो बहुत घृणा होती है, तुमसे नहीं, तुम्हारे पापों से, पापी से घृणा नहीं मुझे, तुम्हारे पापों से होती है। तुम पापों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें नमन करूँगा। सेठ जी क्या बोल रहे हैं, तुम पापों को छोड़ दो, साधु बन जाओ तो मैं तुम्हें नमन करूँगा। तेरी आत्मा से मुझे कोई घृणा नहीं है, तेरे पापों से घृणा है, पापों को तू छोड़ दे। आप कहिए ना क्या छोड़ना है, सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ। अरे मेरे पास नहीं, मैं साधु नहीं हूँ। जाओ, बाजू में गुफा में विराजमान है, मैंने दर्शन किया है, बड़े बड़े मुनीश्वर रिद्धिधारी, हर प्रकार की भाषाओं को समझने वाले, बोलने वाले वहाँ विराजमान है। जाओ, उनके चरणों में जाओ, पहले प्रभु को नमस्कार करो। ये महान प्रभु, नमस्कार किया बड़ी श्रद्धा से, विनय अनुनय से, अर्घ चढ़ा दिया। सेठ जी ने दे दिया होगा, लो अर्घ ले लो, चढ़ाओ, जैसे तुम लोग दे देते किसी को भी, लो भैया लो, नारियल ले लो, बादाम ले लो, ऐसे चढ़ा दो। बड़े अच्छे से समर्पित किया उसने, प्रदक्षिणा लगाई, नमन किया। इतने पाप किए जीवन में, बताओ, काले काले कपड़े पहनने वाले चोर अब सेठ जी के सामने पहुंच गए, और पहुंच करके, रात में क्या होता है, ऐसे कपड़े पहनते तो दिखते नहीं दूसरों को ना, इसलिए वे पहनते थे। अब तुम लोग कहाँ ऐसे पहना मत करो, तो विचार करो। वहाँ पर सेठ जी ने कहा जाओ मुनिराज के पास जाओ, और वहाँ पहुँचा, जो मुनि को देखा, धन्य मुनीश्वर, वाह क्या आत्मा में लीन, क्या गंभीरता, क्या उनकी तपस्या, ऐसा तपस्या का तेज टपक रहा है, और ऐसे अपने ज्ञान ध्यान में लीन हैं मुनिराज। उनके दर्शन किए, नमोस्तु किया, चरण छुए, प्रदक्षिणा लगाई, अर्घ समर्पित किया और निवेदन किया है, गुरुदेव मेरे पापों को धो दीजिए। इतने पाप किए हैं जीवन में, अगर ये साथ गए तो नरक निगोद कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, और आप इतने महान हैं कि आप मेरे पापों को धो सकते हैं, धो दीजिए। जो आप कहेंगे वही करूँगा मैं, जो आप कहेंगे वही करूँगा। सारी कथा उसने सुना दी, क्या क्या पाप किए, कैसे कब क्या हुआ, कैसे विद्या मिली, कैसे मैं यहाँ पर आया, सेठ की कृपा है। पूरा इतना अच्छे से उसने बखान किया। महाराज जी भी बहुत करुणावान थे, उनने कहा धन्य हुए आत्मा, इसके अंदर पुण्य तो है, शक्ति तो है, देखो इसकी श्रद्धा, इतने पाप करने के बाद भी इसने नमोकार से कर लिया और पूरा जीवन बदल लिया। अब तो सब कुछ करने को तैयार है। चलो अच्छा है, ये मिट्टी अब कठोर से कोमल हो गई, इसमें अगर बीज का वपन किया जाए तो बहुत अच्छा पौधा और वृक्ष और फल लगेंगे। चलो इस आत्मा को मैं परमात्मा बनाने का उपाय करता हूँ। तुरंत उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रवचन दिया, 28 मूल गुण सुना दिए, और उसने तुरंत बड़े भक्ति भाव से कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, हे गुरुदेव आपके चरणों को पकड़ता हूँ, आप जो कहेंगे वह कहूँगा, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है शरीर की, न भोगों की, न संसार की, अब तो मैं आप जो कहोगे वही करूँगा। तो महाराज जी से उसने दीक्षा लेकर के सब वस्त्राभूषण फेंक दिए और मुनि बन गया, और दीक्षा के संस्कार हो गए, और दीक्षा लेकर के वह आत्मा में लीन हो गया। महीनों महीनों उपवास कर रहा। अब वहाँ कहाँ आहार होना है, विदेश से इतनी बड़ी बड़ी काया रहती है, रोटी कितनी बड़ी होगी, जब कितने बड़े होंगे, ये भैया यहाँ दिन तो वहाँ रात, क्या आहार करना है। तो उसने तो सोचा कि आहार ही नहीं करना है, और उसकी तपस्या ने देखो तो क्या काम किया, कैसे अकतुंजनालय के दर्शन, कैसे मुनिराज सिद्धिधारी मुनिराज मिले, वो तो धन्य हो गया।
आज अपन लोगों को रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अपन को अकथन जिनालय नहीं मिल रहा है। अगले जीवन में मिलेंगे मिलेंगे, चिंता मत करो। लेकिन उसको तो उसी जीवन में मिल गए, चौथे काल की बात है। और वहां उसने जो तपस्या की ना, आप लोग तो यूं ही एक कथा को सुन के, हाँ अंजन चोर की कथा, अरे भाई सुनो तो कितने रहस्य की कथा है। आपने कभी इतनी गहराई से चिंतन किया कैसे समय हुआ? थोड़े गहराई में जाओ, सब कुछ मिलेगा। उथले उथले में कुछ नहीं होता, मिल जाता। उथले उथले में स्वाद नहीं आता। आप अंदर में जाओ तो स्वाद मिलेगा। कैसे मिलेगा स्वाद बताओ? जितना आप खींचते हो ना, उतना उसमें निखार आता है। चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, और चाहे कोई चीज़ हो। बादाम को खींचते हो तब उसमें शक्ति ज़्यादा आती है नहीं भैया। और आटे को भी जितना अच्छा एक करते हो तो लपसी बन जाती है, तो स्वाद अलग आता है। ऐसे पी लो आप आटा घोल के तो स्वाद नहीं आएगा, वो लपसी का स्वाद अलग होता है। तो कैसे होता है बताओ आप? तो ऐसे गहराई से चिंतन नहीं करते हो आप। कथाओं को खूब घोंट घोंट के आप चिंतन में लाओ तो एक अलग ही स्वाद आएगा। उसका स्वाद ही विशेष होता है। बहुत लोगों को लपसी बनाना नहीं आता, बना के तो रख देते, कोई स्वाद ही नहीं आता, जैसे आटा पी रहे हो। और कोई लोग ऐसे उसको गलाते हैं और ऐसे बनाते हैं कि बिना मीठा डाले वो मीठी लगती है। मालूम है, तरीका होता है। तो ऐसे कथा सुनाने का, सुनने का, चिंतन करने का भी अपना एक तरीका होता है। उसका आनंद सही सही तभी आता है बिना इसके। और कोई वस्तु को ऐसे खा जाने से स्वाद नहीं आता, उसको चबाने से, चूसने से स्वाद आता है। आचार्य जी कहते हैं कि भैया चॉकलेट को खाया नहीं जाता, चूसा जाता है। गाथाओं को पढ़ा नहीं जाता, उनका अनुभव लिया जाता है। गाथाओं को बार बार धीरे धीरे चॉकलेट चूसने के समान तुम गाथाओं को क्या करोगे? बार बार चिंतन में लाओगे तो तुमको जो उसके अंतरंग में जाने से जो आनंद आएगा वो ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ देने से नहीं आएगा। ऐसे हम लोग उस चीज़ का स्वाद लेते हैं और तुम लोग जल्दी पढ़ के निकल जाते। हाँ, अंजन चोर की तो कथा है। अरे कैसे कथा है? देखो हम कहाँ से शुरू की, स्वर्ग से शुरू करी हमने कथा। तुम लोग तो बस एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गया, खत्म कहानी। ऐसे थोड़ी होता है। आपको जो है पूरी कहाँ से कैसे शुरू हुई, तो ऐसा है। तो बस अब हम चल रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। वैसे तो आज छुट्टी है, अष्टमी है, उपवास हैं लोगों के। अरे हमारी छुट्टी तो सबकी थोड़ी छुट्टी है कुछ लोग जाएंगे भी, बनाएंगे भी। फिर भी आज एक आसन करेंगे, अच्छी भूख में करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छे से कर लो, फिर शाम की चिंता नहीं रहे कि 16 काल में इतनी हैबिट बन गई लोगों। 32-32 दिनों तक एक आसन किए, 10-10 उपवास भी किए, तो अब तो बहुत साधना हो गई। अब आकुलता नहीं होती है ना भैया? अब धीरे धीरे मौसम भी बिल्कुल गर्म, तो अब चला जाएगा धीरे धीरे। अब रात में थोड़ा ठंडा सा, अब थोड़ी धूप अच्छी लगने लगी लोगों को। तो बोल रहा हूँ कि सुन लो, थोड़ा और सुना देता हूँ, थोड़ा ही सा सुना रहा हूँ, कथा पूरी करता हूँ। हो गई कथा लगभग। कि उसने जब दीक्षा धारण कर ली, उसने महीनों ध्यान किया, तो क्या हुआ आपको मालूम है? उस ध्यान से उसके कर्म कटे और ऐसे कर्मों की निजरा हुई, ऐसी निजरा हुई, ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि उसको रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। रिद्धियाँ, आकाश में गमन करने की शक्ति आ गई। कहाँ लिखा है ऐसा? हम तो कह रहे हैं नहीं लिखा हो, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि दीक्षा हुई कहाँ? मेरू पर्वत पर। और मोक्ष कहाँ से हुआ? वहाँ कैसे आएंगे? पैदल तो आ नहीं सकते, भोगभूमियाँ पड़ती हैं, आ ही नहीं सकते। कैसे आए होंगे बताओ? तो विचार करो कि ऐसी शक्तियाँ कि जिसको मोक्ष जाने की शक्ति जिसमें है, उसे रिद्धियाँ क्या बड़ी चीज़ है जो महीनों उपवास कर रहे। तो ऐसी शक्तियाँ मिली और वहाँ से आकर के कैलाश पर्वत पर आए। कहाँ? तो मेरू पर्वत और कहाँ कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जहाँ आदिनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं, स्वर्णिम जिनालय हमारे भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे।
ऐसे कैलाश पर्वत पर आकर के पुनः ध्यान किया और वहां से उसने अंजन से सारे अंजन कर्मों के अंजन धो करके निरंजन पद को प्राप्त कर लिया। पूरे 8 कर्मों का नाश करके और मोक्ष हो गया। सिद्धालय में जा करके बस गए अनंत काल के लिए। क्या जीवन, कहाँ चोर और कहाँ श्रद्धा नमोकार से, कहाँ कृत्रिम जिनालय का दर्शन, रिद्धिधारी मुनियों का दर्शन, कहाँ मुनि दीक्षा और कहाँ रिद्धियाँ और कहाँ मोक्ष। इसलिए पापी से नहीं पापों से घृणा करो। पापी वह पापों को तजकर मोक्ष मार्ग अपना करके मोक्ष गमन करता है, इसलिए पापी से नहीं पापों से घृणा करो। पापी वह कर्मों का समन करता है, पापी वह मोक्ष गमन करता है। इसलिए ध्यान रखना, व्यक्ति से बुराई नहीं, हमें दोषों से बुराई, पापों से बुराई होनी चाहिए। यही है सही क्षमा धर्म, यही है सही मोक्ष मार्ग। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो बंधु, आज हमने कथा को थोड़ा अच्छे विशेष रूप से स्वाद लेते हुए जान लिया। पदस्थ ध्यान पर आज हमने समझाया कि नमोकार मंत्र के पदों का जिसने ध्यान किया, ऐसा जिंदर श्रेष्ठी जिसने अतिशय प्राप्त किया। देवलोक भी, उनका भी आसन हिल गया। वे भी आए और आकर के परीक्षा की, आकाशगामी विद्या दी और एक उसी नमोकार से एक अंजन चूर भी निरंजन बना। धन्य हो। यहाँ कितने लोग ऐसे निरंजन बनना चाहते हैं। अशोक नगर में शोक को नसाने वाले कौन, नहीं तो शोक ही शोक में डूबे रहोगे, हम नहीं जानते। नाम तो अशोक नगर और रोते ही रहोगे। तो अब नहीं रोना हम लोगों को। तो कौन कौन है ऐसे जो अशोक बनना चाहते हैं? अशोक वृक्ष के नीचे कौन बैठना चाहते हैं? कौन बैठते बता से? तीर्थंकर बैठते हैं। और कौन जो है अनंत सुख में जाना चाहते हैं, है ना भैया? लड्डू चढ़ाते, शक्कर ज़्यादा मीठी होती है, अनंत सुख का प्रतीक होती है, उससे ज़्यादा मीठा कुछ है ही नहीं, इससे शक्कर का लड्डू बनता है। तो आप भी लड्डू के समान अनंत सुख को पाएं, है ना? सिद्धि सलाह पर जाके बस जाएं। तो ऐसा कौन कौन व्यक्ति हैं जो मोक्ष जाना चाहते हैं, निरंजन पद पाना चाहते हैं? अगले जीवन ही अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन आपको हो जाएगा। वो टिकट आपने लिया है, क्या है वो? सम्यक दर्शन। कौन सच्ची श्रद्धा रखेंगे नमोकार मंत्र पर, और यही हमारे पूज्य, यही नमो 5 ही नमो हैं, 4 ही मंगल उत्तम शरण। हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ। कौन रखते हैं ऐसी श्रद्धा? तो आपको अगले जीवन में वह पद मिल जाए, वो महान चीज मिल जाए। बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। साथ में ये तो बताओ कि नमोकार मंत्र को कौन कौन पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ते हैं बोले बताओ। कौन कौन इसकी माला फेरेंगे, कौन कौन इसको जपेंगे? जितना ज़्यादा जपेंगे वो महान बनेंगे, अंजन से निरंजन। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तो आज से कम 2-5 मालाएं तो सबको फेरना है। 9 बार तो बच्चा भी, एक माला तो बच्चा भी फेर लेता है। आपको कम से कम ज़्यादा माला फेरना है। एक दिन और मैंने बताया था, हाथ उठवाए थे, जब मैंने तरबूज में रत्न की बात कही थी, है ना? उस दिन का आपको ध्यान होगा कैसे रत्न आ गए। तो अंत में यही बोलता हूँ कि जो पंक्तियाँ बनाई थी कि नमोकार के पद हैं उत्तम, नमोकार के पद हैं उत्तम, जिसका भविजन ध्यान करो, पाप नसाने पुण्य खजाना, भरते नम लो शीश धरो। पाप नसाते पुण्य खजाना, भरते नम लो शीश धरो। अंजन जैसा बना निरंजन, सीता और सुदर्शन वे। अंजन जैसा बना निरंजन, सीता और सुदर्शन वे। और अनेकों भविजन तिर गए, पाए जिनेश्वर दर्शन ये। और अनेकों भविजन पर गए, जिन्हें मिले जिन दर्शन ये, जिन्हें मिले ये दर्शन ये। बोलिए महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।